हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज है संडे। संडे को अक्सर होता है क्या, संडे स्पेशल। तो आज होगा स्पेशल, और आज कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गया है। ठीक है तो चलिए पहले वो गुड न्यूज से स्टार्ट करें और फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, पिछले बार जब हम लोग कभी बात किए तो कोई भगवत धाम, भगवान के धाम पहुंच गया था। तो उस समय विपुल प्रभु जी सामने थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शन का पालन किया, और वो इंस्ट्रक्शन का पालन करना भी चाहते थे। इंस्ट्रक्शन का पालन किया और हम लोगों ने देखा कैसे फाइनल एग्जामिनेशन आते आते माताजी ने नाम जप किया, विपुल प्रभु जी ने नाम जप किया, हाथ पकड़ते हुए फाइनल एग्जामिनेशन के समय उनकी मदद की गई। देखिए, असलियत यही है, जीवन का सत्य है, शरीर तो जाएगा, सबका शरीर जाएगा। शरीर मिला ही है जाने के लिए, परंतु हमको सबकी मदद करनी चाहिए। हमारा ये जो प्रयास है ये इसीलिए है कि सब कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले, इन कष्टों से बाहर निकले। और देखिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डिवोटी खुद नाम बताना चाहे तो उनके ऊपर है, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। आज फिर कोई बहुत अमेजिंग तरीके से, मुझे जीवन भर उनके बारे में कुछ पता नहीं, परंतु उनका फाइनल एग्जामिनेशन आता है तो उससे पहले 3 या 4 दिन पहले मैं डिवोटी को बताता हूं तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी किसी रिलेटिव की, हमारे हम लोग के एसोसिएशन में कोई डिवोटी है, उनके कोई एक रिलेटिव, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उनको मैसेज करके बोलता हूं, फिर बाद में इंस्ट्रक्शन देता हूं कि हरे कृष्णा महामंत्र चलाइए और कैसे कैसे। और न सिर्फ ये, उन डिवोटी से मेरा संपर्क नहीं हो रहा था। अब कोई विपरीत परिस्थिति में है, मैं किसी को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता, पर होता ही है, उनने शरीर त्यागा, जिन्होंने शरीर त्यागा उसके 1 घंटे के अंदर मेरा मैसेज आता है। और मैसेज क्या आता है कि जब सबसे ज्यादा आवश्यक था तब आपने हरे कृष्णा महामंत्र चलाया था क्या? 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी त्यागे हुए नहीं हुआ था। कैसे हो सकता है? कोई कल्पना करके बता दीजिए। सब कोइंसिडेंस? एग्जामिनेशन आने वाला था, उससे पहले मैंने बता दिया। एग्जाम घंटे बाद मेरा मैसेज भी आ रहा है, और बस यही आ रहा है, पहला मैसेज यही है। अभी मैं खुद अपने मैसेज को पढ़ रहा हूं तो मैं कांप रहा हूं। एग्जैक्टली मैं पढ़ के सुना सकता हूं, मुझे बस थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, डिवोटी का इच्छा है, अगर वो नाम बताना चाहे वो अपना। देखिए, हमको किसी का हमको कोई ये नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए। Did you keep playing Hare Krishna Mahamantra when it was most needed? When it was most needed. जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब आपने हरे कृष्णा महामंत्र चलाया। देखिए, भगवत गीता में बताया गया है कि अंत काल में हम कृष्णा को याद करेंगे तो कृष्णा के धाम में रहेंगे।
देखिए, जीवन में किसी ने आपके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो सब दूर की बात है। हमको वो सबको साइड रख देना चाहिए। हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है या बहुत ज्यादा बुरा है, दोनों को साइड रख देना चाहिए। हम लोगों को सभी जीवों के लिए प्रयास करना चाहिए कि वो सब कोई भगवान के प्रेम को अनुभव करे, भगवान के धाम चले जाए। मेरे करने से कुछ नहीं होता है, परंतु भगवान जो माध्यम चुनते हैं उसी को स्वीकारना होता है। बोला मैंने था, अब आप ये नहीं बोल सकते बोला कृष्णा ने था। समझ रहे हैं? बोला मैंने था, आप माध्यम को हटाइए तो फिर रास्ता भी हट जाएगा। फिर कृष्णा के अनुसार कर लीजिए जो करना है। समझ रहे हैं? अगर आप माध्यम को वैल्यू नहीं कीजिएगा तो लक्ष्य को भी वैल्यू नहीं कीजिएगा। अरे सच बताइए, ये तो सबको मालूम है, भगवत गीता का ये जो श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम, कोई कोई नया थोड़ी ना है। कोई हम थोड़ी ना बता रहे हैं, सब कोई जानता है कि अंत काल में जिसको याद करोगे उस प्रवृत्ति के हो जाओगे, मुझको याद करोगे मेरे धाम आ जाओगे। कितने लोग हैं जो याद करते हैं? चलिए, माता जी ने बता दिया तो मैं बता देता हूं। कितने लोग हैं जो फाइनल एग्जामिनेशन में याद करते हैं? कितने लोग हैं जो मदद करते हैं? फाइनल एग्जामिनेशन से पहले कितने लोगों को मदद करते हुए देखा? आप लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों को देखा है? कितने लोग हैं आसक्त हो जाते, घबरा जाते हैं, डर जाते, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब मालूम है, देखिए प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर देता हूं और आपको वो करना होता है। देखिए आज तो बहुत अच्छी बात है, हैं? देखिए माता जी कितने 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 अच्छे से बता रही हैं। अब मैं नाम बता देता हूं, लीजिए क्लियरली। तो ये लाभ है सुचित्रा माता जी के पिताजी का। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं नाम नहीं ले रहा था क्योंकि माता जी चाहेंगी तभी नाम लेंगे। बता दी, डिटेल बता दी तो मैंने बता दिया। तो उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था और लंग्स भी फेल हो गया था, परंतु हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है तो वो हाथ उठा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, पैर हिलाए, जबकि वो पैरालाइज था और क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा महामंत्र पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अब कैसे नहीं स्वीकार है कि हरे कृष्णा महामंत्र उन्होंने सुना, और कैसे नहीं स्वीकार है कि वो उस पर ध्यान केंद्रित किए। माता जी सच बता रहा हूं, आपने जीवन में जो भी अच्छा काम किया वो सब एक तरफ रह गया। आपने क्या पूरे जीवन में उनके साथ जिनने भी अच्छा काम किया सब एक तरफ रह गया, कोई लाभ नहीं हुआ, सबका कोई लाभ नहीं हुआ। असली लाभ ये, असली कमाई ये है, असली धन ये है धन, ये है कमाई। कोई बोलता है ना धनी, तो ये है धन, असली धन ये है। माता जी क्या बता रही हैं? आई प्लेड द वे यू इंस्ट्रक्टेड, इन फैक्ट yesterday he was listening to Hare Krishna Mahamantra the whole day till 8 p.m. on ventilator. In fact, holding his hand, I chanted for 2 hours Mahamantra. तो हृदय हृदय भी 42% काम कर रहा था, आईसीयू में चल थे मॉर्निंग से और रात तक। बहुत अच्छा है। अब माता जी कुछ संपर्क नहीं कर रही थी, हो सकता है वो इमोशनल हो सकता है अलग बातें हो, पर ठीक है जो भी है। पर ये बात एकदम सही है। और लीजिए अब टाइम भी बता देते हैं। माता जी के अनुसार उन्होंने शरीर त्यागा 3:18 आज दोपहर को। मेरा मैसेज आता है 4:15। मेरा पहला मैसेज और यही मैसेज आता है 4:15। अब देखिए समझिए बात को, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने इंस्ट्रक्शन को सरल रखूं या फिर कुछ निम्न करके दे दूं, वो सब नहीं करेंगे। सरल समझने में सरल होगा, आपको इजी लगेगा ये नहीं करेंगे। जो बोल रहा है वो कीजिए, जो गुरु जानता हो, जो बोलेंगे वो करोगे, जो बोलेंगे वो करोगे। नहीं तो आप बोलते रहिए गुरु, हम नहीं स्वीकारेंगे आपको शिष्य, क्योंकि आप मेरे आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे। समझ रहे हैं?
अब मैं यहां पे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन न दूं तो कैसे इंस्ट्रक्शन दूं? कैसे इंस्ट्रक्शन दूं? बोले मन करे तो चला लीजिए, घर वाले बोले और आईसीयू वाला बोले और हॉस्पिटल बोले और ये बोले तो चला लीजिए, हम नहीं बोलेंगे। हम उल्टे हो जाएंगे, बोलेंगे भाड़ में गया दुनिया, जो बोल रहे हैं वो करो। एक आत्मा जो मुक्त हो जाए, 84 लाख योनियों का पीड़ा कम हो जाए, उससे ज्यादा मूल्यवान कुछ हो जाएगा क्या? उससे ज्यादा मूल्यवान कुछ कमा लीजिएगा? कोई कमा सकता है? इससे ज्यादा किसी की मदद हो सकती है? है? It happened so that he was out of ventilator today at 5 a.m. So I kept as per Guru's instruction and Mahamantra. Was playing in ICU with lead on, कान में ईयरफोन में हरे कृष्ण महामंत्र चला रहे थे। हम लोगों को इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को दुर्बल होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। ये एक नहीं, ये दूसरा केस है, और दोनों केस में दोनों समय पहले से ही बताया था स्थिति खराब, स्थिति बहुत खराब। यही नहीं, मैंने पर्सनल स्तर पे भी कम से कम 2 नहीं 3 व्यक्तियों के बारे में पहले ही बताया था कि इन तीनों की स्थिति खराब है। 2 तो अभी अभी मतलब पिछले 3-4 महीने में शरीर त्याग गया। एक का ये स्थिति था, मैंने 31 दिसंबर को बोला था कि इस साल में बहुत समय बाकी है। 31 दिसंबर को सुबह 9-10 बजे मैंने ये बोला था, इस साल में भी बहुत समय बाकी है। बस इतना ही बोला था, उससे आगे कुछ नहीं बोला था। अब आप समझ सकते हैं, अगर 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे बोल रहे हैं इस साल में बहुत समय बाकी है, तो क्या अर्थ है? अब ये देखिए, मेरे मुंह से कुछ बुरा निकलता है तो हो जाता है, उसीलिए अक्सर मैं बोलता नहीं हूं कि मतलब किसी को कुछ बुरा बोल दे, बुरा हो जाए, तो हम चाहते नहीं है ना, हम किसी का हित थोड़ी ना चाहते, मुंह से कुछ बुरा निकाल देना, हम उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए आज का वाणी पोस्ट भी था, बहुत स्ट्रांग, इसी के लिए था। ठीक है, प्लीज समझिए, हम कोई सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन देने वाले नहीं है। हम जैसे हैं हम वैसे हैं। ठीक है, हमारे करने से कुछ होता भी नहीं है, परंतु समझिए बात को, अगर मैं इनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता, अगर इन्होंने नहीं चलाया होता, तो मैं कभी अपने आप को माफ कर पाता क्या? आज नहीं, कभी भी माफ कर पाता क्या कि मुझे एक आत्मा जाती हुई पता थी पर मैंने उनकी मदद नहीं की? कैन यू इमेजिन द पेन? आप लोग दर्द अनुभव कर सकते हैं? मेरे को पता है कोई आत्मा शरीर त्यागने वाली है, पर हम उनकी मदद नहीं करेंगे। कोई मेरा लाख शत्रु होगा, अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूं तो बिल्कुल मदद करूंगा। शत्रुता एक तरफ है, सारा व्यवहार एक तरफ है, 84 लाख योनियों का जो कष्ट मिलेगा ना, उसका कोई अनुभव नहीं कर सकता। क्यों नहीं मुक्त होकर के कृष्णा के धाम चले जाओ। ठीक है, उनको मुक्ति मिला, भगवत प्राप्ति या फिर भगवान के लोक जाने का नहीं हुआ, कृष्णा के धाम गोलोक वृंदावन जाने का नहीं हुआ, मान लिया, परंतु फिर भी मुक्ति तो मिला। और यह भी संभव है, यह भी संभव है कि वो कृष्णा के धाम भी जा सकते, यह संभव है। बहुत ही इम्पॉसिबल सा सिचुएशन है, पर है, सिचुएशन बनता है, बनता है, बिल्कुल बिल्कुल संभावना बनती है, इसकी भी संभावना बनती है। देखिए होता क्या है, कृष्णा ने क्या बोला, अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम आओगे।
अब देखिए, हो सकता है उनने पिछले जन्म में कभी भक्ति की हो, कभी पहले का पूर्व का भगवान से प्रेम जागृत किया हुआ हो, अब हरे कृष्णा महामंत्र चलने का अवसर मिला, अब वो स्वीकार कर लिया कि हाँ यही गुरु है, यही कृष्णा है, कृष्णा ही परम लक्ष्य है, हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है, हरे कृष्णा महामंत्र सुन रहे हैं, लक्ष्य बना लिया कृष्णा। आज्ञा पालन कर नहीं पाए, सोलह माला करता है, जो इंस्ट्रक्शन का पालन करना है कर नहीं पाए, परंतु हृदय में है, हृदय में है कि जो जो बोलिएगा हम सब पालन करेंगे। बस आज्ञा पालन कर लिए, शुद्ध लक्ष्य बना लिए, हरे कृष्णा महामंत्र सुन लिया, अंत काल में कृष्णा का स्मरण कर लिया, गुरु प्राप्त है, कृष्णा प्राप्त है, हो गया भगवत धाम। सारा क्वालिफिकेशन मीट हो गया। बहुत बहुत ही मुश्किल सी बात है, अंत काल में ही सब कोई ऐसा कर ले। हाँ, कृष्णा को देख करके काम ही रहेंगे, क्वाइटी रहेंगे, और क्या है, खुश रहेंगे, और क्या रहेंगे, दुखी क्यों रहेंगे? शरीर तो सबको त्यागना है, कृष्णा को ही देख करके तो आनंद है, जो सर्वाकर्षक है उसको देख करके आनंद नहीं रहेंगे तो और किस में रहेंगे? तो अच्छा है। इसी के साथ साथ मैं एक और बात बोल रहा हूं, अगर कोई मेरे इंस्ट्रक्शन का आज्ञा पालन नहीं करे, कोई स्वतंत्रता रखे, तो अब से मैं अपना इंस्ट्रक्शन छीन रहा हूं। आई वुड नॉट बी प्रेजेंट, पर्सनली मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं। आप कष्टों में रहिए रहिए, अगर हमको कुछ बता दिया जाएगा तो डेफिनेटली मेरे को बोलना है, फिर तो हम छोड़ नहीं पाएंगे। हैं, बताए ना, ये तो आप है, कोई शत्रु भी होगा, अगर हमको पता चल जाएगा, हम उनका फाइनल एग्जामिनेशन में मदद कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, परंतु पर्सनल इंस्ट्रक्शन देना बंद। आप आज्ञा पालन कीजिए, जो जो बोल रहे हैं वो कीजिए, इधर उधर किंतु परंतु नहीं, कुछ नहीं, जो बोल रहे हैं वो कीजिए, ठीक है? जैसा बोला जाए वैसा कीजिए, अच्छे बच्चे बन करके रहिए, अच्छे तरीके से रहिए, तो फिर कष्टों से मुक्त, ठीक है? परंतु नहीं, अगर अच्छे बच्चे नहीं बन करके रहेंगे तब फिर कष्टों में है। हाँ, बहुत ही अमेजिंग बात है, बहुत बहुत अमेजिंग बात है कि हाँ, माता जी के पिताजी कष्टों से मुक्त हो गए, मुक्ति मिली, निश्चित रूप से मुक्ति मिली। अब देखिए, माता जी पूछ रही थी कि उसके बाद क्या करना है। और उसके बाद, शरीर त्यागने के बाद सब है ना, सब वैसे ही लोक दिखावा है, अब जो है सब लोक दिखावा है। शरीर को जलाने का भी सब लोग दिखावा ही रह गया, पंचतत्व में जलाना सब सब लोग दिखावा रह गया, अब कुछ नहीं है, अब किसी चीज का कोई अर्थ नहीं, ये सब बस लोगों को दिखाने के लिए है, जिसको आत्मा को जो काम करना था वो करके चल दिया। आत्मा ने काम करके चल दिया। अब बाकी जो भक्त नहीं है उनके लिए थोड़ा कार्य रहता है कि उनको पिंड दान करना होता है, उनको मुक्ति के लिए कि शरीर मिल जाए, वो सब करना रहता है। पर जो भगवान का नाम ले लिया वो तो मुक्ति प्राप्त कर लिया, उस सबके लिए कर्म कांड क्या बचा? उसके लिए कर्म कांड क्या बचा? उसका कर्म कांड करने से क्या हो जाएगा? और नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? है, नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कृष्णा ने तो प्रॉमिस कर दिया, अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम आओगे। अब आप कुछ करो चाहे ना करो, है, कुछ भी ना करो, जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब नाम जप कर लीजिए बस, बाकी और कुछ कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा है कि प्रभु जी कष्टों से निकले, सब कोई कष्टों से निकले, सब कोई भगवान का नाम जप करे, सब कोई कष्टों से मुक्त हो जाए, बहुत अच्छा है। प्रभु जी तो मेरे को कभी जानते भी नहीं, शायद एक बार नाम सुना है, ठीक है, बाकी मेरे को जानते नहीं, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, हमको अपना कार्य करना है ना, हम जो भी आत्मा के लिए काम कर सकते हैं हम सभी के लिए काम करें, और माता जी तो जानती हैं, ठीक है, तो ये हो जाए कि माता जी की कृपा से उनका मदद हो गया, बहुत अच्छा है। आप लोग आज्ञा पालन कीजिएगा तो ये सब लाभ होगा ही होगा, और आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो होगा कि अभी तो आपने कर लिया, कल नहीं करिएगा, आज तो मान गए कल नहीं मानिएगा, ये स्थिति में तो मान गए, उस दूसरे स्थिति में नहीं मानिएगा। मेरे को ये सब नहीं चाहिए।
अगर अगर स्वतंत्रता रखते हुए, आप सोच के देखिए, अगर स्वतंत्रता रखते हुए माता जी एक बार बोल देती कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, फिर क्या कर लेता हूं? हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हम किसी आत्मा को मदद कर सकते हैं, और हम बोले कोई बात नहीं, आप मदद करो या ना करो। नहीं, हम ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप लोग बोलिएगा आप इनसेंसिटिव हैं, हम बिल्कुल इनसेंसिटिव होने के लिए तैयार हैं जी। हमारा सेंसेशन कृष्णा के लिए है। 5 PM वाली क्लास में बोला था, अभी फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूं। मेरे को जितनी बार रिपीट करने बोलिएगा, मैं उतनी बार रिपीट करने के लिए तैयार हूं। प्लीज कोई बुरा मत मानिए, कोई बुरा मत मानिए। यहाँ पे नए डिवोटीज भी हो सकते आए हो, नए भी हो तो कृपया माफी चाहता हूं, कोई बुरा मत मानिए। हम आप लोगों के लिए क्लास नहीं लेते, प्लीज समझिए। आप लोग लाभान्वित होते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम आप लोगों के लिए क्लास नहीं लेते, हम गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए क्लास लेते हैं। वो अगर नहीं चाहेंगे तो हम कैसे लेंगे, और हमारा क्या औकात है? हम गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए क्लास लेते हैं, हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए क्लास लेते हैं, हम राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए क्लास लेते हैं। हम इन्हीं के लिए बोलते हैं, इन्हीं के लिए जी रहे हैं, और इन्हीं के लिए बोलते रहेंगे। ना तो मेरा कोई हैसियत है और ना तो मेरे में कोई क्षमता, परंतु हम इनकी ही प्रसन्नता के लिए काम करते रहेंगे। हमको किसी को प्लीज करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको अच्छा लगे, बुरा लगे, ऐसा लगे, वैसा लगे, लगते रहे। ये प्रसन्न हो जाए तो सब प्रसन्न। हम यही पढ़ते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु प्रसन्न है तो कृष्णा प्राप्ति, यही होता ही है। और आप तो देखिए कि यहां पे आज्ञा पालन से न सिर्फ स्वयं परंतु अपने परिवार वाले, जो कि आपको पता ही नहीं है कभी भक्ति भी किया कि नहीं किए, आपको उनकी स्थिति के बारे में तो पता भी नहीं है, वो भी मुक्त आत्मा बनने के लिए चल दिए। वो भी मुक्त आत्मा बन रहा है। तो हम इन्हीं की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे जी, हम दूसरा लक्ष्य नहीं बनाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हमारा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए आज्ञा पालन आवश्यक है। जो बोले वो करो। दुनिया भर में चीप तो बताते ही रहता है, दुनिया भर में तो सस्ता बिक रहा है माल। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, करते ही है सब। हम भी वही करने लग जाएं ना, हम उसके लिए नहीं। ठीक है, आई होप आप लोग एकदम क्लियर हो और समझ रहे हो किस लिए आज्ञा पालन आवश्यक है। और आज्ञा पालन नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, ठीक है, तो फिर आगे की बातें भी नहीं होगी। हम आपकी स्वतंत्रता पे कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। प्लीज समझिए। देखिए प्रॉब्लम कहां पे होता है, प्रॉब्लम ये होता है, जैसे सपोज करें मेरे को बताया गया, मेरे को पता चला, तो क्या ये मेरा इंटेलिजेंस है? नहीं, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, मेरे को बताया गया। जब मेरे को बताया गया और दूसरी तरफ आप हैं, ठीक है, हमको बताया गया और दूसरी तरफ आप हैं, अगर मेरे को कुछ बोला गया है, कोई ऊंचे ऑथोरिटी द्वारा बोला गया है और आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसका पालन नहीं कर। अब ये कोई भविष्य वक्ता वाली बात नहीं है कि भविष्य जान लिए, नहीं नहीं, भविष्य जानने का हमारा कोई काम नहीं है। हमारा बस एक लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है।
भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति, और कोई लक्ष्य नहीं है। समझ रहे? अगर सपोज कीजिए हमको किसी ने बोला, आपने किसी तरीके से उसको नकार दिया या इग्नोर कर दिया, आप समझ रहे हैं, आपने मुझे नहीं इग्नोर किया है, आपने उस ऑथोरिटी को इग्नोर किया। समझ आ रहा है? आपने उस ऑथोरिटी को इग्नोर किया जो बता रहा है। अब ये देखिए, ये तो मतलब ये उस ऑथोरिटी का मेरे सामने असम्मान है। आपकी स्वतंत्रता के कारण आप उनका अनादर कीजिएगा, अपराध पाप ये सब बहुत छोटा रह जाएगा। ये जन्म जन्मांतर का दुर्भाग्य बुलाने वाली बात है। अगर सपोज करें माता जी नहीं सुनती, नहीं पालन करती, स्वतंत्रता रख लेती, आप समझिए ये उनका 84 लाख योनियों का पाप कष्ट को बुलाने का कारण बन जाता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और किसको, किसका अनादर करते हुए? ऊपर वाले ऑथोरिटी का अनादर करते हुए। समझ रहे हैं? तो अब मैं स्वतंत्रता नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं बोलूं आप पालन करना है तो कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, हम तो नहीं देंगे। हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। अरे देखिए, हम तो कृपा पे जीवित है। हम पे कृपा होती है तो हम वही पहुंचाने का कोशिश करते हैं। हमारा अपना क्या है? अपना क्या है? अपना कोई ज्ञान है क्या मेरा? मेरा अपना कुछ नहीं है। हम तो कृपा पे आश्रित हैं। और उस कृपा को आप नहीं स्वीकारिएगा तो ऊपर वाले ऑथोरिटी को नहीं स्वीकार रहे, हम इस बात को नहीं स्वीकारते। हम नहीं मानेंगे आपकी बातें, हम नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं? हमारे लिए कृष्णा, गुरु और श्रीमती राधा रानी महारानी से बढ़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, तो हम उनके ऊपर तो हम किसी को जानेंगे नहीं। अब कौन ऑथोरिटी क्या है वो सब छोड़िए, ठीक है। परंतु देखिए, प्लीज समझिए, आज्ञा पालन से क्या होता है? आज्ञा पालन से हम लोग हमेशा ही कष्टों से निकल जाते हैं, बड़े आराम से। कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट, ना वो मेरे को जानते, ना मैं उनको जानता। इनफैक्ट मैं अभी तक उनका नाम तक नहीं जानता हूं। वो आत्मा है, नाम जान करके क्या करता है कि नहीं? परंतु इतने के बाद भी भगवत प्राप्ति संभव है। सब कोई अगर आज्ञा पालन करे तो भगवत प्राप्ति संभव है। ये एक बार नहीं, 2 बार तुम लोगों ने लाइव देख लिया है। लाइव, मैं सच बोल रहा हूं। आप लोग जहां पे भी, जो भी, जैसे भी जानते हो, कितने लोगों को देखा है जो कि भगवत प्राप्ति में मदद कर दी, मुक्ति में मदद कर दी हो, कृष्णा के धाम जाने में मदद कर दी हो। कितने लोगों को देखा है? कभी नहीं देखा ना? है? इतने लोगों को देखा है। हमने तो लाइव देखा है जी, दूसरी बार लाइव देख रहा है। ठीक है, तो तो अब ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इनफैक्ट ज्ञानेश्वरी माता जी भी, है ना, ज्ञानेश्वरी माता जी ने भी फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम सेम किया था, है ना माता जी? है? जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो ये थर्ड हो गया। ठीक है, तो आप सोचिए कितने बड़े बड़े इंपैक्ट है। आप हमसे इससे ज्यादा कुछ चाहते हैं ना, तो हम दे नहीं सकते। कुछ लोग बोलते हैं ना, धन का वैल्यू क्यों नहीं करते? क्योंकि धन के, इन सब के सामने धन का कोई मोल ही नहीं है। हम आपको 5 करोड़ रुपए फेंक करके देते हैं, आप हमको भगवत प्राप्ति करा दीजिए। हम 10 करोड़ फेंकेंगे, सच में फेंकेंगे, फेंकेंगे ही शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं। 10 करोड़ फेंकेंगे, आप हमको भगवत प्राप्ति करा दीजिए, करा दीजिए।
अगर ऐसा ही हो तो एक काम करते हैं, सब धनी व्यक्ति सब भगवान के धाम चले जाए। इसीलिए धन का वैल्यू नहीं करते। धन का मोल नहीं है इसके सामने, कचरा है, कचरा। हम तो उनसे कोई धन नहीं ले रहे ना, जिनको हम जानते नहीं, हम उनसे क्या धन लेंगे? हैं? हमको तो कुछ नहीं दिया ना। हमारा क्या लिया, हमारा क्या दिया? परंतु हमारा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, हो सकता है वो नकार भी दे, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको क्या अंतर पड़ता है? ठीक है, कोई बात नहीं। सब कोई बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए और जो भी आज्ञा पालन करे। सुचित्रा माता जी ने बहुत अच्छे से बात मान ली, है ना। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, बात मान ली। नहीं मानती तो हम कुछ नहीं कर पाते। पर मैं ये स्वतंत्रता किसी को अब नहीं दे रहा, ठीक है। तो मेरे से पर्सनली बात करना है, मेरे से पर्सनल कष्टों का निवारण चाहिए, फर्स्ट टाइम तो ठीक है मैं बता दूंगा, सेकंड टाइम कभी नहीं बताऊंगा। आज्ञा पालन करोगे तभी बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो क्या है ना, जब भगवत गीता की क्लासेस में आते हैं तो हम तो सभी को ऐसे ही इनवाइट कर लेते हैं, आज ही आज आज। बाद में जब दूसरी क्लास में आते हैं ना तो फिर बहुत स्ट्रांगली बात करते हैं, फिर ऐसे बातें नहीं करते हैं। देखिए, अगर सच में कोई आभारी है तो बस एक ही बात है, आप आज्ञा पालन कीजिए, सभी को निवेदन कीजिए, और कुछ नहीं। हमको आप धन में नहीं खरीद पाइएगा, नहीं खरीद पाइएगा। हमको आप कोई कार्यों से नहीं खरीद पाइएगा। कार्य कीजिएगा तो अपना हित कीजिएगा, मेरा क्या कीजिएगा? हमको नहीं खरीद पाइएगा, हैं? बहुत महंगे हम। सच बता रहे हैं, हम तो पैसा फेंकने के लिए तैयार है। अगर सच में अगर भगवत प्राप्ति ऐसे होगा तो हम, देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु सच में हम पैसा ले आएंगे, सच में हम पैसा ले आएंगे। पर भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होता। ब्रेन हैमरेज के बाद सिर और हाथ कैसे हिलने लग जाता है हरे कृष्ण महामंत्र पे, वो डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। डॉक्टर भी फेल हो जाएगा, पैरालिसिस के बाद कैसे हिलता है हाथ, और डॉक्टर फेल हो जाएगा, सिर पकड़ लेगा, बोलेगा ये क्या बोल रहा है, ये सब नहीं संभव है। अब वीडियो दिखाइएगा तो बोलेगा पागल हो गए, हमको नहीं समझ में आता ये सब क्या हो रहा है, यही बोलेगा ना डॉक्टर, हैं? और डॉक्टर का सारा ज्ञान फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। जहां पे कृष्णा काम में आता है ना, सब फेल हो जाता है, सब फेल हो जाता है। तो अगर कोई मेरी कृपा को जानते हैं तो आपको आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा, तभी आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिलेगा, नहीं तो कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़े दिन तक टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़े दिन तक टॉलरेट कर सकते हैं, पर पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, है ना। एक और डिवोटी हैं, अब डिवोटी का तो नाम नहीं बताएंगे, उनका नाम नहीं बताएंगे, बहुत कुछ गड़बड़ 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 झाला कर दिए। उनको बता रहे ये कर लीजिए तो सही हो गया, ये कर लीजिए तो सही हो गया, ये कर लीजिए तो सही हो गया। गड़बड़ झाला ऐसा कर लिया कि हो सकता है पूरे जीवन ही का खराब कर लिया था, चौपट। आज्ञा पालन किया, सब सही हो गया। अब बोले थोड़ा थोड़ा मान लीजिए, थोड़ा थोड़ा नहीं मानिए, इतना मान लीजिए उतना नहीं मानिए, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए स्वतंत्रता नहीं स्वीकारते, ठीक है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आज का वाणी का पोस्ट भी यही है, आप लोग बहुत गंभीरता से उसको पढ़िए, बहुत गंभीरता से उसको पढ़िए। एक बार गुरु स्वीकारने के बाद कोई स्वतंत्रता नहीं होती, जीरो, जीरो स्वतंत्रता।
आपको कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, या तो आप गुरु नहीं मानते। गुरु का अर्थ है कि आप उससे डिसएग्री नहीं कर सकते, और जो गुरु नहीं जानता तो हम उनको इंस्ट्रक्शन कहां से दें? उनको तो हम बस भगवान की बातें बोल सकते हैं, और क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? पर्सनल इंस्ट्रक्शन और क्या दे सकते हैं? भगवान की बातें जानिए, भगवान ने जो बोला है। ठीक है, हाँ चलिए अब आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आज का विषय है ना। हाँ, आज का विषय पे हम लोग अभी तक बात ही नहीं किया। ओके, क्या आपके संबंधी सच में प्रेम करते हैं आपसे? हाँ, तो बताया जाए किन किन के संबंधी। चलिए आप अपना बताएं, ना बताएं कोई दिक्कत नहीं है, अपना बताना चाहे तो बता दीजिए। आपको किसी को लगता है कोई किसी से प्रेम करता है? इस जगत में कोई किसी से प्रेम करता है? हैं? बताइए, कौन किससे प्रेम करता है? कंडीशनल है, कंडीशनल है गुरुजी, रिलेटिव से। अच्छा ठीक है, नहीं, नहीं, नो, पहले लगता था, नो, नो वन। गलत बात बोलते हैं जी। क्या हम प्रेम नहीं करते हैं? आकाश प्रभु जी को लगता है। हाँ, कौन करता है प्रभु जी? आकाश प्रभु जी कौन करता है? कौन किससे करता है वो प्रेम? दिख गया मेरे गुरु को। हाँ, आकाश प्रभु जी कौन लग गया? कौन प्रेम करता है? कौन किससे प्रेम करता है? मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी माँ आपसे रोई है? कभी ऐसी स्थिति हुई है कि आपकी माँ आपके कारण रोई हो? हैं? बहुत बार। तो देखिए, आपने दर्द दिया। प्रेम में दर्द भी होता है, प्रेम में दर्द भी होता है, प्रेम में दर्द होता है, है? प्रेम में तो निस्वार्थ सेवा होती है जी। अच्छा, दर्द होता है? ये प्रेम तो हमको पता ही नहीं है। ये भौतिक जगत का कुछ प्रेम होता है क्या? प्रेम में आनंद होता है, प्रेम में सेवा होती है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में हित नहीं होता। जब आप मां से प्रेम करते हैं तो आप अपना हित देखते हैं क्या? हैं? मां से प्रेम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, कभी मां की तबीयत भी खराब हुई होगी? मां की तबीयत खराब हुई होगी, उस दिन वो खाना बनाई थी? आज तो छोड़ेंगे नहीं। जिस भी दिन तबीयत खराब हुई है, उस किसी दिन खाना नहीं बनाई है? किसी भी दिन खाना नहीं बनाई है? झूठ बोल रहे, हम सीधा सीधा बोल रहे, झूठ बोल रहे। हाँ, हाँ, राशि माता जी कहां पे है? बुलाइए राशि माता जी को। हैं? राशि माता जी कंफर्म कीजिए, नहीं बनाती है? हैं? राशि माता जी जब तबीयत खराब होती है, जब तबीयत खराब होती है तब माता जी खाना बनाती नहीं बनाती है? कभी ना कभी, हम हर दिन की बात नहीं कर रहे, बनाती है। ये देखिए, ये देखिए, बनाती है कि नहीं बनाती है? हैं? ये कैसा प्रेम है कि आप करते हैं प्रेम और देते हैं दर्द? ये कैसा प्रेम है? माता जी का पैर दर्द करता होगा, अब आपको ऑफिस जाना है या काम पे जाना है, आप काम पे जाते हैं कि माता जी का पैर दबाते हैं? काम पे जाते हैं, माता जी का पैर दबाते हैं? आज तो छोड़ेंगे नहीं, आज तो फंसे हैं। आइए आइए, थोड़ा प्रेम बताइए हमको, हैं? थोड़ा प्रेम बताइए। काम से आकर दबाते हो, क्यों 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 क्यों? माता जी का पैर दर्द काम तक हो रहा है, तब तक नहीं दर्द हो रहा है क्या? तब तक आप अपना झेलो। ये कैसा प्रेम है जहां पे दर्द में भी इंडिफरेंट हो जाते हैं कि हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब अपना झेलो, हम जा रहे हैं अभी काम पे। ये कैसा प्रेम हुआ? है?
ये तो सेल्फिशनेस वाला प्रेम हुआ ना, हुआ नहीं हुआ है? इस जगत में आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, हमने तो कुछ कुछ इंस्टेंसेस से दिखाया, आप इस जगत में कितना भी किसी के लिए कैसा भी कर लो, आप दर्द ही दोगे। अब प्लीज बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, बिल्कुल बुरा मत मानिए। शरीर तो आप या माता जी पहले त्यागेंगी। जब भी कोई शरीर त्यागेगा अंतिम में तो दर्द दिए। इतना सारा प्रेम किया, इतना सारा सब कुछ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस दर्द मिला। तो ये प्रेम है? हमने तो हर स्थिति में दर्द ही दिया है। माता जी जब घर से बाहर जाती हो, घर से बाहर कहीं पे भी गई, 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए, तो हमेशा आपका चिंता करती है ना, हमेशा चिंता करती है ना। अब एक बात बताइए, वो अपना जीवन न जिए, आपका चिंता करते रहे, ये प्रेम है? है? वो अपना जीवन तक नहीं जी पा रही हैं, जहां पे गई हैं वहां पे अपने ढंग से रह भी नहीं पा रही हैं, परंतु आपका चिंतन कर रही हैं, ये प्रेम है? आप यही चाहते हो? अब बताइए, इस जगत में कोई कितना भी किसी के लिए कैसा भी कर ले, कोई प्रेम नहीं कर सकता। मैक्सिमम आसक्ति होती है, आसक्ति, कोई प्रेम नहीं है, किसी का नहीं है, कभी नहीं है। बहुत लोग अपने संबंधों के बारे में साफ साफ यहां पे नहीं बोल पाते होंगे, कोई बात नहीं, हमको पर्सनली बोलना है, पर्सनली बोल दीजिए ना, हम ऐसे ही निकालेंगे। हम ऐसे ही आपकी एक एक चीज को आप ही के सामने निकाल के रखेंगे, आप ही स्वीकार कर लेना। आप बोल दोगे कि हम प्रेम करते, बस ऑनेस्ट रहना है, बस सत्य शास्त्र सिद्धांत, कम से कम सत्य बोल लीजिएगा। स्थिति कैसा है, अगर आप अच्छे से देखें तो आप जो करते हैं, जो भी करते हैं इस जगत में, उससे बस दर्द मिलता है। आप प्रेम भी करते होंगे तो मिलेगा दर्द, ये गारंटी है। हम्म, यहां पे बस दर्द मिलेगा। जैसे इस जगत में रहिए तो दिन के बाद अपने आप रात आएगी, रात के लिए सोचना नहीं आएगी कि नहीं आएगी, होगा कि नहीं होगा, अपने आप दिन के बाद अपने आप रात आएगी। वैसे ही जैसे ही आप प्रेम करेंगे उसमें बस बस और बस दर्द मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया बड़ा सरल सा बात। इसके बाद मालूम है क्या, इसके बाद हमारी लाखों आसक्तियां हैं, लाखों आसक्तियां हैं, और जब जब वो आसक्तियां आएंगी वो प्रेम कम हो जाएगा। जैसे सपोज करें बच्चा पढ़ने का है, पढ़ने वाला है, अब बच्चा पढ़ाई अच्छे से ना करे, तो मां बच्चे से कितना ही प्रेम कर ले, अगर मां ज्ञान को वैल्यू करती हो और बच्चा ना करे तो क्या हो जाएगा? उसी के कारण क्या मिलेगा? मां वैल्यू करे, बच्चा ना करे, क्या मिलेगा? बस दर्द। मां पैसे को वैल्यू करती हो, बच्चा ना करे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दर्द। मां अगर सुंदरता को वैल्यू करती हो और बच्चा सुंदरता सुंदरता से ना रहे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दर्द। अब बताइए, आपने तो संबंध बनाया था प्रेम का, क्या हो गया? मां अगर चाहे कि शक्तिशाली रहे बच्चा और बच्चा एकदम कम खाए, ना खाए, तो हमेशा मां उसके बारे में चिंतित रहेगी, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? दर्द। दर्द, 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 दर्द। प्रेम है कहां पे? कहां पे प्रेम? हमको बताइए तो एक जगह प्रेम है, हमको बताइए।
हम भी थोड़ा समझना चाहते हैं इस जगत में, थोड़ा प्रेम मिलता नहीं हमको, हम ढूंढने जाते हैं, मिलता ही नहीं है। इस दुनिया में बस दर्द मिलता है, बस दर्द मिलता है, बस दर्द मिलता है। नहीं है गुरुजी, सब कंडीशनल है। तो दुखालय है। अब बताइए, यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम कृष्णा की कोई ना कोई विधि, सब कहते हैं तो मैं भी मान लेता हूं हैं? नहीं, मानना ही पड़ेगा प्रभु जी, देखिए कोई विकल्प है नहीं, सत्य को तो स्वीकारना पड़ता है। सब कंडीशनल है, अब मानना ही पड़ेगा, सत्य को तो स्वीकारना पड़ता है, सत्य को अस्वीकार कैसे करेंगे? तो यहां पे सब कैसा है? सब बस दिखावा है, सब झूठ है, सब भ्रम है। ऐसा नहीं है कि मां प्रेम नहीं करती है, परंतु समझिए प्रोसेस कैसा होता है, गड़बड़ कहां पे है। ओके, चलिए मां बेटे का ही प्रेम पे आते हैं। इस जगत में जितना भी प्रेम है, सबसे शुद्ध मां बेटे का ही प्रेम होता है। आसक्ति होती है, बिल्कुल होती है, परंतु उसमें भी थोड़ा तो अंश होता है शुद्धता का, थोड़ा सा अंश होता है, पर वो भी शुद्ध नहीं होता, वो भी मलिन हो जाता है। ओके, तो होता कैसा है मां बेटे का प्रेम संबंध, और मैं शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं, ठीक है, ये बात शास्त्रों के अनुसार है कि जो भी प्रेम संबंध है, सबसे शुद्ध संबंध मां बेटे का या मां बेटी का, मां बच्चे का, है ना, बच्चा बोलते हैं तो बेटा बोल दे, ठीक, ओके, मां बच्चे का सबसे प्रेममयी संबंध होता है। अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या है? उसमें भी प्रॉब्लम यह है, आप समझिए कैसे होता है। मां में कुछ आध्यात्मिकता है, कुछ भौतिकता, बच्चे में कुछ आध्यात्मिकता है, कुछ भौतिकता। होता कैसा है, मां का जो आध्यात्मिकता होता है, शुद्ध रूप से वो बच्चे के आध्यात्मिकता को प्रेम करता है, परंतु रुकिए 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 रुकिए, मां में भौतिकता भी है। कभी कभी वो भौतिक दृष्टि से भी देखेगी, और जैसे ही भौतिक दृष्टि से देखी, वो प्रेम कैसा हो गया? प्रेम कैसा हो गया? जैसे ही वो भौतिक दृष्टि से देखी, प्रेम कैसा हो गया? क्या हो गया प्रेम को? है हाँ, आसक्ति, दूषित, दूषित, मलिनता, मतलब का, हाँ, दूषित। मां में जो आध्यात्मिकता है, अगर वो बच्चे की आध्यात्मिकता तक सीमित रहे तो वो प्रेम रहेगा शुद्ध, परंतु मां में स्वयं में भौतिकता है। अब मां आई है तो इस जगत की है ना, तो इस जगत में होने के कारण क्या हो गया, उनमें भौतिकता भी है। अब भौतिक जैसे भौतिकता से देखी बच्चे को, तो क्या हो गया? वो हो गया मलिन, गंदा, प्रेम भी हो गया अशुद्ध। तो यहां पे मां की दृष्टि में ही गड़बड़ हो गया। परंतु रुकिए, अगर मां पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखे तो बच्चे में भी क्या है? आध्यात्मिकता और भौतिकता। अब जब तक बच्चा आध्यात्मिकता से वो प्रेम को स्वीकारे तब तक तो सही है, परंतु जैसे ही वो भौतिकता के स्तर पे आएगा, अब मां कर रही है आध्यात्मिकता से प्रेम और बच्चा भौतिक दृष्टि से देख रहा है, अच्छा आज मां बहुत प्रेम से बात कर रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई है, कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई लाभ है ना। वो क्या कर रहा है? वो अपनी भौतिकता से देख रहा है, मां आध्यात्मिकता से, शुद्धता से प्रेम कर रही है। अब चाहे वो शुद्धता से प्रेम कर ले, वो कर ले शुद्धता से प्रेम, परंतु बच्चे में क्या है? बच्चे में भौतिकता है, तो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? तो ये सबसे शुद्ध संबंध में भी मलिनता भरा हुआ है, सबसे शुद्ध संबंध में भी मलिनता भरा हुआ है। तो यहां पे प्रेम है कहां पे? यहां पे प्रेम बस और बस उसमें है जिसमें पूर्ण रूप से है आध्यात्मिकता, और चाहे कोई भौतिकता भी लेकर के आए, वो बस देखता है आध्यात्मिकता। ये कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है और कोई नहीं, कृष्णा का प्रतिनिधि, शुद्ध भक्त हो सकता है,
हमको गुरु को उस स्तर का समझना चाहिए। गुरु को या तो मुक्त आत्मा होगा, मुक्त आत्मा होगा तो डेफिनेटली ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, परंतु अगर मुक्त आत्मा का फॉलोअर भी है तब भी हमको देखना तो ऐसे ही चाहिए कि वो मुक्त आत्मा है। इसीलिए गुरु को हमेशा हमको आध्यात्मिक देखना चाहिए। अब गुरु क्या है क्या नहीं है वो उनके ऊपर, परंतु गुरु को भी बोनाफाइड होना पड़ेगा। आज के वाणी पोस्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, पाखंडी के प्रति समर्पित होइएगा और फिर उसको गुरु जानिएगा तो वो गुरु नहीं हो जाता। समझ रहे? एक चोर के प्रति समर्पित हो जाइए और बोलिए कि तू ही गुरु है, तो गुरु तो है नहीं, आपको चोर जरूर बना देगा। वो गुरु तो नहीं है, आपको चोर जरूर बना देगा। आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, शास्त्रों के अनुसार, भगवान के शब्दों के अनुसार, गुरु के शब्दों के अनुसार कि वो गुरु है कि नहीं। अब गुरु है तो स्वीकारिए, पालन कीजिए, ठीक है। जब तक हम प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम प्रेम में स्थित नहीं हो सकते। यहां पे जो भी है सब क्या है? सब आसक्ति है। इस जगत में कोई प्रेम नहीं है। नो वन लव्स नो वन। एंड प्लीज मुझे एक बात बोलने दीजिए, सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लगने दीजिए। नो वन रिक्वायर्स यू। इस जगत में किसी को आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुनने में बहुत कड़वा लग रहा होगा, एकदम सत्य है। नो वन रिक्वायर्स यू। हर किसी की आसक्ति है, हर किसी का अपना एक्सपेक्टेशन है, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसी के कारण आपकी पूछ। आप सोच के देखिएगा। आज सुबह ग्रुप पे भी एक मैसेज भेजा था, थोड़ा चिंतन कीजिए, इस पे भी थोड़ा चिंतन कीजिएगा। इस सच में किसी को आवश्यकता है क्या? किसी को कोई आवश्यकता नहीं। हम क्या, हम अपने आप को सोचते हैं कि आई एम रिक्वायर्ड। हमारे बिना ये दुनिया कैसे चलेगी, हमारे बिना घर परिवार कैसे चलेगा, हमारे बिना तो ये कैसे चलेंगे, हमारे बिना तो दुनिया नहीं चल पाएगी, हमारे बिना तो लोग ऐसे हैं। हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है, परंतु असलियत क्या है? किसी को आपकी कोई आवश्यकता नहीं। सब कोई खुश है आपके बिना भी। तो जब आपकी यहां पे आवश्यकता नहीं है तो आप यहां पे क्यों? कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, मेरे धाम आओ, मेरे पास रहो। कृष्णा को आपकी आवश्यकता है, कृष्णा के कार्य को आपकी आवश्यकता है। अब कृष्णा का कार्य नहीं कर रहे, और कृष्णा सभी को बुलाने के लिए तत्पर है। आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरे से प्रेम जागृत करो। कृष्णा भगवत गीता में बोल रहा, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो सदैव। तो कृष्णा तो चाहते हैं कि आप उनके पास आए। इस जगत में कोई नहीं चाहता, सब कोई अपने काम। और देखिए, आप किसी की गलती मत निकालिए। आज से ये मत बोलने लग जाइए कि मेरा पति खराब है, मेरा पिता खराब है, मेरा भाई खराब है, मेरा चाचा खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। और ना ये बोलने लग जाइए हमको रहना तो इसी जगत में, ना तो ये बोलने लग जाइए इस जगत में रहना तो रहते रहिए। देखिए, आप डिसाइड करोगे कि इस जगत में रहना है, और होगा क्या, आपको अगले जन्म में भी इसी जगत में रहने का अवसर मिलेगा। ना तो आप दूसरे पर दोषारोपण कीजिए, ना तो अपनी आप इस जगत में आसक्ति बढ़ाइए। समझ में आ रहा है? दूसरे को, किसी को गलत भी नहीं बताना है कि हम सभी को आज से गलत बताने लग गए, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। नहीं नहीं नहीं, गलती तो हम में है। कष्ट आप अपने कर्मों के कारण भोग रहे हैं। आपके कष्टों से गुरु आपको निकाल सकते हैं, शुद्ध भक्त निकाल सकते हैं। पालन कीजिए, निकल जाइए। समझ रहे हैं? कोई कष्टों से नहीं निकाल सकता। आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पूरा जीवन सब कुछ किया है। ये हमारा एग्जाम्पल, ये वो अजामिल वाला एग्जाम्पल है। हम तो जानते नहीं है उनका जीवन कैसा था, हम उन पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, परंतु ठीक है। अब देखिए, भौतिक जगत में कैसा भी जीवन रहे, कैसा भी जीवन रहे, जब तक भगवान लक्ष्य ना हो, सभी अजामिल है।
हैं, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई थोड़ा कम, सब कोई है, सब कोई है, विदाउट एक्सेप्शन। अरे भगवत धाम नहीं जा रहे तो बस कष्ट ही भोगोगे। अरे ऐसा पाप नहीं किया, वैसा किया, वैसा नहीं किया, वैसा किया, वैसा नहीं किया, वैसा किया, वैसा नहीं किया, वैसा किया, तो सबने यहां पे इस जगत में पाप कर्म ही कमाए, कष्ट ही कमाए। कष्टों से निकलिए, प्रेम में स्थित होइए, भगवान के धाम जाइए, मुश्किल बात नहीं है, सही रास्ते चलिए, जिज्ञासा करते रहिए, पूछते रहिए, रास्ता एकदम क्लियर है, बहुत आसानी से चला जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इस मार्ग में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट बस यही है कि हमको पता करना पड़ेगा आध्यात्मिक गुरु कौन है। कष्ट बस यही है कि आध्यात्मिक गुरु जो बोलेंगे सो करना पड़ेगा, जो बोलेंगे, और हमको वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक जो सैनिक हो, वो सेनापति जो बोले उसके लिए करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो तो अपना जान दे देता है। आपको क्या लगता है, आपसे कोई जान थोड़ी ना मांग रहा है? वो तो युद्ध क्षेत्र में सैनिक अपना जान दे देता है, पर सेनापति की बात से पीछे नहीं हटता। आर्मी में जाता है तो जो आर्मी चीफ बोलता है उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, अपना जान देता है। यहां पे कोई जान नहीं मांग रहा आपसे, यहां पे गंदगियों का त्याग मांग रहे हैं, बुराइयों का त्याग मांग रहे हैं। जो बुरा होगा वो छोड़ना पड़ेगा, अपना जीवन को दुरुपयोग करना चाहते वो छोड़ना पड़ेगा, गलत चीजों से संग हटाना पड़ेगा, सही चीजों का संग जोड़ना पड़ेगा, हैं? हाँ, मेरा प्रेम बांटने का ही काम है, मेरा बिजनेस ही यही है। क्या, कौन सा? हाँ, कोई एक गाना है, वैष्णव सॉन्ग, क्या, बाजार बाजार खुला हुआ है, प्रेम बट रहा है, क्या तो क्या गाना है, वैष्णव सॉन्ग है? कोई तो है, याद आता है किसी को? एक कोई वैष्णव सॉन्ग है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के लिए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए। बाजार है, बाजार में प्रेम बट रहा है, नित्यानंद प्रभु के लिए। हाँ, पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, नित्यानंद प्रभु के लिए होगा। मुझे भी कुछ ऐसे याद आ रहा है, नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो हमारा तो काम है, हम वही उन्हीं गुरु शिष्य परंपरा वही है, हम उन्हीं के लिए खड़े हुए हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, वो प्रेम बांट रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं कि हमको भी थोड़ा काम में लगा लीजिए। अब वो थोड़ा सा काम दे दे तो हम भी वही काम कर लेंगे, हैं? हमको काम वाम आता नहीं है, तो काम में लगा देंगे तो लगा देंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, बाकी सारा काम हमको अच्छा नहीं लगता। मूल्यवान नहीं है, जितना मेहनत करवाते हैं ना उतना पैसा नहीं मिलता। बाकी जगत में सब कोई लूट लेता है जी, इतना मेहनत किए पैसा नहीं मिला। हमने देखिए इतना सा मेहनत किया ना, है? उनने जीवन में कितना मेहनत किया है? कम मेहनत किया होगा, जीवन भर मेहनत किए होंगे, हैं? एक खाना पाने के लिए, हैं? आप भगवान को भोग लगा के पाते हो तो प्रसाद पाते हैं, नहीं तो खाना पाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है ना, कितना मेहनत। हमको वो वैल्यू नहीं लगता है, लगता है वेस्ट है। हम इतना सा मेहनत किए भगवत धाम, ये वैल्यूबल है ना? हाँ, ये वैल्यूबल है। हाँ, वो कहाँ वैल्यू है उसका? देखिए, जिसका अभाव होता है वो उसका वैल्यू करता है। हमको अभाव नहीं है, हमको कोई अभाव नहीं है। हमारे पास बहुत सारे डिवोटीज हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है? भगवान ने बहुत व्यवस्थाएं बनाई हुई है, हमको किसी चीज का कोई कमी नहीं है, ठीक है? हाँ, ये बात सही है, हमको अधिक से अधिक काम करना है,
ये बात सही है। अभी काम बहुत कम करते हैं और समय भी बहुत दुरुपयोग करते हैं, बिल्कुल स्वीकारते हैं। हमको अभी और काम करना है, बहुत सारा काम करना है, ठीक है। तो हाँ, उसके लिए धन का आवश्यकता है, श्रम का आवश्यकता है, सब चीज का आवश्यकता है। परंतु 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 यहां पे 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे, धन मात्र एक साधन होगा, साध्य नहीं होगा। धन मात्र एक रास्ता होगा, लक्ष्य नहीं होगा। लक्ष्य धन नहीं होगा। धन का क्या करेंगे जी? धन का क्या करेंगे? धन का उपयोग करके, हाँ, अब बहुत कुछ काम करना है। हाँ, तो सब चीज का, समय का, धन का, श्रम का, यश का, सुंदरता का, सबका उपयोग करना चाहिए। अभिवानी का भी उपयोग करना चाहिए, है ना। तो जैसे भी उपयोग कर सके हमको उपयोग करना चाहिए, ताकि सबको ही भगवत धाम जाए, ठीक है। सबको ही भगवान के प्रेम का अनुभव करे, सबको ही कष्टों से निकले। इस जगत में तो कोई प्रेम प्रेम है नहीं। अब जितना कर लीजिएगा, सब आसक्ति है, सब एक दूसरे से जुड़ाव है, जुड़ाव करके मिलता मिलता कुछ नहीं है ना। अंतिम में हम देते बस दर्द है, बस दर्द है, बस दर्द है। हर किसी को हमने दर्द दिया है, हर किसी को हमने ठगा है, हर किसी को ठगा है। कोई ऐसा नहीं है जिसको हमने दर्द ना दिया हो, सबको दर्द दिया है। हम लोगों को सुनने में बड़ा बुरा लगता है कि हमने किसी को चीट किया है। असलियत यह है, हमने सबको चीट किया है। जिसने भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम किया, आप छोड़ दिए उसको। हमको तो सबसे ज्यादा मालूम है क्या लगता है, एक बहुत ही सरल सा एग्जांपल दे रहा हूं, वो हमेशा ही लगता है। बच्चा माँ को है ना बहुत प्रेम करता है, माँ बच्चे को प्रेम करती है, माँ बच्चे को गले लगाई हुई है। कितना देर लगा करके रख लोगी? प्रेम है ना, लगा के रखे रहो। कितना देर? 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। उसके बाद क्या बोलोगे? उसके बाद बोलोगे पीठ दर्द कर रहा है। उसके बाद क्या बोलोगे? बोलोगे काम पे जाना है। ऐसा प्रेम है तो छोड़ के कैसे जा रहे हो? क्या हो गया? प्रेम कहां गया? बच्चा चाहता है मां छोड़ के चली जाए, मां चाहती है बच्चे को छोड़ के चले जाए। आप सोच के देखिए, यह सबसे दर्दनाक है। क्यों छोड़ के चले गए? अगर प्रेम है तो क्यों छोड़ के गए? पर यही है जगत, यहां पे यही प्रेम है। 2 घंटे गले लगा लिए ना, 4 घंटे गले लगा लिए ना, हो गया प्रेम। ये कैसा प्रेम होता है? अब बाकी जीवन के लिए प्रेम नहीं है। काम पे जब जाना पड़ा लड़के को तो कहां गया प्रेम? इस जगत में ऐसे ही प्रेम होता है। यही है। वेरी सैड, वेरी सैड। पर क्या करें, यही सत्य है, ठीक है। तो कृपया करके शुद्ध प्रेम से, भगवान के प्रेम से सभी को जोड़िए, सभी को कष्टों से निकालिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और असली धन कमाने के लिए सभी को प्रेरित कीजिए। आप सभी धनी बनिए, परंतु धन असली होना चाहिए, है। नकली वाला सिक्का नहीं चलता है ना, आप लोगों ने देखा है ना। कोई नकली सिक्का आपको कोई दे दे, नकली नोट दे दे, तो चलता नहीं है बाजार में, कोई लेता नहीं है ना। असलियत यह है कि प्रेम का ही सिक्का चलता है, इस जगत में भी, अगले जगत में भी प्रेम का ही सिक्का चलता है। अब लोग स्वीकारता नहीं है। जैसे करेंसी होता है ना, तो उसमें लिखा रहता है इंडियन रुपीस, उसमें लिखा रहता है US डॉलर, लिखा रहता है। असली करेंसी जो चलता है वो प्रेम का करेंसी चलता है? दिया भी था शादी में, हाँ। तो कैसा है, सब जगह असली ही चलता है। हम लोग नकली चलाना चाहते हैं, तो इस जगत में नकली 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 नकली, प्रेम भी नकली, जीवन भी नकली, लक्ष्य भी नकली, सब कुछ नकली।
तो अगर धन चाहिए तो असली धन कमाओ। ऐसा नहीं है इस भौतिक जगत में रहना ही नहीं है, रहना है, परंतु लक्ष्य नहीं है। साधन होना चाहिए, साध्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य मत बना लीजिएगा। अब लक्ष्य हो गया हमारा धन कमाना, ये सब मत कर लीजिएगा। नहीं, लक्ष्य नहीं है हमारा, कोई लक्ष्य नहीं है धन कमाना। हमारा लक्ष्य प्रेम प्राप्ति है, हमारा लक्ष्य कृष्णा है, हमारा लक्ष्य धन नहीं है। हाँ, कमाएंगे कमाएंगे। ऐसे तो हम टॉयलेट भी जाते हैं, समझ रहे हैं ना? हमारा लक्ष्य थोड़ी ना कि टॉयलेट जाए, हैं? किसी का लक्ष्य है, किसी का लक्ष्य है क्या? है? हाँ। तो हमारे जीवन का लक्ष्य धन प्राप्ति नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य बस प्रेम प्राप्ति होना चाहिए, कृष्णा का प्रेम। हमारे जीवन में कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम के लिए कार्य कीजिए, लक्ष्य प्राप्त कीजिए। हाँ, ठीक है। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर कोई भी कष्ट आ रहा है, कोई भी संघर्ष आ रहा है, कोई भी चुनौती आ रही है, तो मैं जो भी कर सकता हूं मैं करने का प्रयास करूंगा। हाँ, आप लोग दृढ़ता से इस रास्ते चलिए इसी के साथ करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कितनी भी जिज्ञासाएं होंगी, कितनी भी, हम अनलिमिटेड जिज्ञासा के लिए बैठे होंगे, ठीक है? कितनी भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय। जय। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, देखिए मेरा फिर से एक और बार निवेदन है, आप लोगों ने बहुत बहुत तरह का बहुत प्रचार को देखा होगा, बहुत सारा भगवान के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे। बहुत लोग भगवान के बारे में बताते हैं, प्रैक्टिकली कितने लोगों ने करके दिखाया। देखिए इसमें मेरी कोई महिमा नहीं होती और मैं नहीं करा सकता हूं, ना तो मैंने पहले कराया था ना मैंने आज कराया। हाँ जी माता जी, हाँ आप हाँ जाइए मत, हाँ आपका लाइए, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा, ठीक है। अच्छे से दृढ़ता से भक्ति करते रहिए, नाम जप अच्छे से कीजिए, ठीक है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है कि किसी ने भगवत प्राप्ति कराई हो? कहां पे देखा है, कहां पे सुना है? मैं कराने वाला कुछ नहीं हूं, मैं स्वयं बोलता हूं, मैं कराने वाला नहीं हूं। परंतु आपने कहां पे देखा है? कहीं एक जगह देखा है? कहीं एक जगह सुना है? इतना प्रचार सुना है ना, कहीं एक जगह सुना है? कोई भी एक जगह, कोई भी जगह। इतना ऑनलाइन सुनते हैं ना, इतना बाबा का, इतना इसका, इतना उसका, है? कहीं पे सुना है?
हैं? अब आप समझिए आपको क्या मिल रहा है और लोगों को क्या मिल रहा है। आप समझिए, यहां पर तो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं जी। आपको क्या नाम चाहिए, क्या ख्याति चाहिए, क्या यश चाहिए, क्या चाहिए, हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं। और देखिए हम में क्या क्षमता है, हम कहां से किसी का जान लेंगे कि किसका क्या होने वाला है कल? है हम में क्या क्षमता है, हम में क्या क्षमता है? परंतु ये सब है ना, ये सब लाइव है ना, हो रहा है ना। है? तो पालन कीजिएगा तो सब कोई भगवत प्राप्ति भी कीजिएगा। परंतु और देखिए जब हम करने वाले नहीं है और ये हो रहा है तो ये बड़ा अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बहुत अमेजिंग है। परंतु फिर काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर आज्ञा पालन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सभी को आज्ञा पालन करना पड़ेगा, अब इतना करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता, कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता। थोड़ा सौदा कर लो, थोड़ा कम। आपको हमको कड़वा जानना है, कड़वा जान लीजिए, मीठा जानना है, मीठा जान लीजिए, ऐसा जानना है, ऐसा जान लीजिए, वैसा जानना है, वैसा जान लीजिए। आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता, आप हमको जैसा जानना है वैसा जान लीजिए। ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या डिवोटीज बता रहे हैं, क्या क्या अनुभव हो रहा है, आप स्वयं देखिए। चाहे वो विपुल प्रभु जी हो, ज्ञानेश्वरी माता जी हो, सुचित्रा माता जी हो, और भी कितने डिवोटीज हो जो भी आज्ञा पालन करते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग है। बाय द वे, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा बिल्कुल पूछिए। कोई भी जिज्ञासा हो। और ये बस एक के साथ नहीं है, दो के साथ नहीं है, तीन के साथ नहीं है, सबके साथ। ठीक है, हरे कृष्णा। यस। किन्हीं को भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है, बिल्कुल बोलिए। किन्हीं का कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ बोलना है, कुछ लगता हो। है? हरे कृष्णा, कुछ बोलना है। यस, मालूम है क्या, पूरा जीवन इस लक्ष्य के लिए लगे रहते हैं, कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कराएगा, कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कराएगा। आंखों के सामने देख रहे हैं ये लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, और किन के लिए? जो क्लास कभी ज्वाइन तक नहीं किया उनके लिए भी, जो शायद मेरा चेहरा तक ना देखे हो उनके लिए भी। बताइए, बताइए। ऐसा है। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ नहीं बोलना किसी को। इसके बाद मेरा मेरा एक जिज्ञासा होता है, अरे पूरा विश्व बातें क्यों नहीं पालन कर लेता जी? हैं? हम पूरे विश्व का बात बोल रहे हैं, सब कोई बातें क्यों नहीं पालन कर लेता? हैं? गुरु जी, आप तो सभी की मदद करने के लिए हमेशा ही हैं, अनफॉर्चुनेटली लोग स्वीकारना नहीं चाहते। क्या करें, क्या करें? स्वीकार करेंगे तभी लाभ कर सकते हैं। हम उनकी मदद कैसे करें? आई वॉन्ट टू हेल्प देम। जो नहीं भी स्वीकारना चाहते हैं हम उनकी मदद करना चाहते हैं। और चाहे कोई मेरे से, ठीक है, द्वेष ना करता हो, बस इतना ही है।
कितना ही अज्ञानी हो, कितना ही मूर्ख हो, कितना ही कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी हो, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। आप बताइए कैसे करें? अब स्वीकारना नहीं चाहते तब फिर बड़ा दिक्कत है। मैं सच में, मैं लोगों को कॉल कर करके तक समझाने को तैयार हूं, पर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? लोग वैल्यू नहीं करेगा, लोग सोचेगा ऐसे ही टाइम पास है? इनके पास कोई काम नहीं है, कॉल कर रहे हैं हमको, है? ये गुरु महाराज बैक टू गॉडेड मैगजीन, आज वो वीडियो देखा था एक, जिसमें बैक टू गॉडेड मैगजीन बांट रहे थे। हाँ सही बात है, बांटते थे। हाँ, जब वो गौड़िया मठ की बातें नहीं स्वीकारते थे तो बैक टू गॉडेड मैगजीन अपना बांटते थे इंडिया में, तब से ही बैक टू गॉडेड मैगजीन आता है। आजकल जो आता है वो तो, वो सब तो नहीं पढ़ सकते हैं। जो बैक टू गॉडेड मैगजीन 1977 से पहले हो वो पढ़ा जा सकता है। तो हफ्ते में वीकली मैगजीन था क्या? देखिए तो महीने का था, महीने का था। तो महीने का एक मैगजीन बांटते थे, प्रिंट कराते थे, अपने पैसों से बांटते थे, और लोग सुनने को तैयार नहीं थे उस समय के। उस समय भी सुनने को तैयार नहीं था। ये सत्य है, इंडिया में रहते हुए बांटते थे। क्या करें? कोई स्वीकार नहीं करना चाहे तो फिर क्या मदद किया जा सकता है? स्वीकार तो करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई उपाय है ही नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मुझे अपनी नानी जी के बारे में बताना, कुछ शेयर करना था। जी बताइए। मेरी नानी जी को यूट्रस कैंसर था, तो उनने काफी लापरवाही करी, बताया नहीं तो चीजें बहुत बिगड़ गई थी। तो जब हमारे पास वो आई और उनका इलाज चल रहा था, तब मैंने शुरू की थी भगवत गीता पढ़ना, और मुझे ये समझ में आ गया था कि कृष्णा ही परम है, वही भगवान है और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं दोनों टाइम आरती करती थी, और घर में मतलब सिर्फ जब डॉक्टर से इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने बोला कि बस वो 2-3 महीने ही मुश्किल से चल पाएंगी, और किसी को पता नहीं था ये बात, सिर्फ मेरी मौसा जी जानते थे। तो उन्हें ये बात बताई नहीं कि सब परेशान हो जाएंगे। तो उनको ऑपरेशन वगैरह होने वाला था, और वो मेरे साथ में दोनों टाइम आरती में रहती थी, और हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि वो ठीक होके वापस अपने घर चले जाएं, इस बीमारी से वो ठीक हो जाएं। तो 3 महीने हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उनका इलाज चला बड़े हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट, और 2 साल वो यहीं पे रही, और वो ठीक होके वापस चली गई। तो मुझे ये समझ में ये आया कि मतलब उनने कुछ मांगा कृष्णा से, और उनको वो चीज मिल गई। और जब वो घर पे गई तो मतलब उनकी सही से देखभाल उनने अपनी नहीं की, जो उन चीज को मना करी गई थी, तेल मसाला, तो उसका उनने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। और उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको इतना पेन होने लग गया कि वो भगवान से मनाने लग गई कि मुझे आप ले जाओ। वो हर टाइम यही बोलती थी, भगवान राम मुझे ले जाओ, राम मुझे ले जाओ। उनकी इतनी मतलब दर्दनाक स्थिति हो गई थी। तब मैंने आपको बताया भी था कि मतलब मेरी नानी जी की तबीयत बहुत खराब चल रही है, तो क्या मैं उनको नाम जप करने के लिए बोलूं कि वो नाम महामंत्र जप करे? तो आपने कहा कि नहीं, आप वो ऐसे जप नहीं कर सकती, आप उनको सुनाइए, मंत्र सुनाइए। तब उस टाइम मेरा पैर टूट गया था
एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनके पास नहीं जा पाई उस स्थिति में। तो मैंने प्रयास किया कि वहाँ पे जो थे परिवार के लोग कि आप उनको सुनाओ, तो वो कहे नहीं सुना पाएँगे, वो इतना फ़ोन चलता नहीं है, लाइट रहती नहीं है, तो प्रॉब्लम होती, वहाँ मैं नहीं सुन पाएँगी। मैं कहा ठीक है, लेकिन वो हमेशा राम-राम नाम लेती थी, और क्योंकि वो इतने दर्द में थी, तो उनको ना उनकी सेंसेस काम करना बंद कर दी थी, और वो बस दर्द में बस राम मुझे ले जाओ, और कुछ किसी से कुछ बोलती नहीं थी, ना पहचानती थी। उनकी इतनी दर्दनाक स्थिति हो गई थी। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई गुरुजी कि जो भगवान हमारे लिए व्यवस्था बनाते हैं वो श्रेष्ठ होती है, और हम अपने बुद्धि से जो माँगते हैं, वो हमारे लिए बहुत नदप्रद होती है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हमको मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। ठीक है, भगवान जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करें। हमको ज्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे जब तक जीवन दिया है जीने दो, नहीं तो भगवत धाम जाने दो। और देखिए उसमें भी क्या है, बहुत अच्छी बात है, माता जी प्रभु श्री राम को याद करती थी, पर प्रेम से याद करती थी कि दर्द से याद करती? प्रेम से याद करेंगे तभी भगवत धाम जाएंगे, कृष्णा के धाम, गोलोक वृंदावन। नहीं तो ब्रह्मन परमात्मा, हाँ, नहीं तो बस ब्रह्मन परमात्मा, या तो ब्रह्मन पे रुक जाएंगे या परमात्मा, बस उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही तो नहीं करना है, हमको भगवान को प्रेम से याद करना है, यही तो सीखना हमको। अवसर मिला, भगवान को प्रेम से याद कीजिए। नहीं, हम प्रेम से याद नहीं करेंगे। दर्द में याद भी कर लीजिएगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगा। अरे देखिए, हम अगर कृष्णा के लोक जाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, तो वहां पे जाकर के हमको प्रेममयी सेवा करनी है, प्रेम से भरी हुई सेवा। आप में प्रेम है ही नहीं तो प्रेममयी सेवा कीजिएगा क्यों? आपका लक्ष्य प्रेम है ही नहीं। कृष्णा ने क्या बोला, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कले। अंत काल में जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। आप प्रेम से भगवान को याद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो प्रेम वाले लोग क्यों जाओगे? अब देखिए, सोच के देखिए, अंत काल में मिल क्या रहा है? अभी उल्टा चल रहा है। अभी हम लोग बोलते हैं ना, अभी हम लोग जीवन भर तो कुछ और बोलते हैं, जीवन भर बोलते हैं अरे देखो हमारी स्थिति नहीं है, हमारी परिस्थिति नहीं है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं है, वो नहीं है। अंत काल में ठीक उल्टा होगा। अंत काल में मिलेगा बहुत जोर का दर्द, और आपको करना होगा कृष्णा को याद प्रेम से। अभी जो आज इंस्टेंट सुने वो क्या, शांत थे, काम थे। अब कोई इतना दर्द में था, पैरालिसिस हो गया है, ब्रेन हैमरेज हो गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, और शांत थे। दर्द से तो नहीं थे, दर्द शरीर में तो था, पर दर्द से याद तो नहीं कर रहे, है ना? तो ये अद्भुत बात है। हमको कृष्णा को प्रेम से याद करना चाहिए, है ना? अगर कोई आसक्ति ना हो उनकी, तो भगवत प्राप्ति का संभावना है, बिल्कुल है। तो ये बहुत बहुत स्पेशल है कि सब कोई भगवान की बातों का पालन कीजिए, और भगवान से कुछ मांगिए मत, भगवान के लिए कीजिए, ठीक है? और करने के लिए आज्ञा पालन कीजिए, ऐसे नहीं होता। हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और अपने ही रिलेटिव्स नहीं स्वीकारते, और खुली आंखों से देखना पड़ेगा कि ये सब डूबेंगे कष्ट में। हाँ, आप एक दिन का फ्रस्ट्रेशन है या एक व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, हमको सभी का फ्रस्ट्रेशन, हमको सच में सभी का फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए बोलते हैं आज्ञा पालन कीजिए। अरे हम कोई अपने जीतना चाहते हैं क्या?
आप मेरी बात मान लोगे तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, हैं? क्या मिल जाएगा, हमको क्या मिलेगा? आज्ञा पालन कीजिएगा तो आप स्वतंत्र रूप से पाप कर्म नहीं कर पाइएगा, यही यही मिलेगा। नहीं तो पाप कर्म तो सब करना ही चाहता है, आए क्यों है इस जगत में, आए थे पाप कर्म करने। गुरु जी हमारे अंत समय में क्या होगा, जब भी अनकॉन्शियस हो जाए, तो अभी से फैमिली मेंबर्स को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ, भक्ति करने के रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, भक्ति करने का रिक्वेस्ट। ठीक है माता जी, पर ज्यादा मत सोचिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मत सोचिए। जो भक्त होता है वो काम करता है, अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचता। आप सेवा कीजिए, काम कीजिए। अरे फाइनल एग्जामिनेशन की बस तैयारी में लगे हुए हैं, सेवा कौन करेगा, नौकर कौन बनेगा? प्रेममयी सेवा करनी होती है, सेवा सेवा सेवा। सेवा के लिए क्या क्या कर रही हैं? प्रेममयी सेवा, तो सेवा कीजिए। मालूम है एक भक्त को तो निर्भीक होना चाहिए। अरे हम पूरा काम करेंगे, उसके बाद जो होगा सो कृष्णा जाने, गुरु जाने, हमको क्या जानना है। हम याद करने का पूरा प्रयास करेंगे, बाकी गुरु जाने, कृष्णा जाने। हमारे हाथ में ना तो कुछ है ना कुछ होगा, उसके बारे में सोच करके क्या होना है? काम करना हमको, काम अच्छे से काम कीजिए, है ना। हरे कृष्णा गुरु जी, आपने सिखाया कि मांगना नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल, परंतु अब तक तो मांगा है, उसका क्या होगा? ठीक है, हाँ हाँ, कृष्णा क्या बोलते हैं, जो मेरे शरणागत हूं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। क्योंकि गुरु जी हमने तो सब भौतिक ही मांगा है अब तक, हाँ ठीक है, सब पाप कर्मी थे, यही मान लीजिए ना, मान लीजिए हम पाप कर्मी थे, अभी तक हो गया, कल तक पाप कर्मी थे, आज हम गुरु के शरणागत हो गए, आज हम कृष्णा के शरणागत हो, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, कृष्णा प्रॉमिस कर रहा। क्योंकि गुरु जी हमने तो सब भौतिक ही मांगा अब तक, क्लैरिटी तो अब आ रही है, हाँ, जब आपसे जुड़े, इसलिए समझना चाहती हूँ गुरु जी। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। हाँ। हम लोगों को ये क्लैरिटी अभी वही तो बता रहे थे, जीवन के अंतिम पल में भी आ जाएगी ना तो भी काम चल जाएगा, परंतु अंतिम पल में सारी आसक्तियों को त्याग देना, सारे बुराइयों को छोड़ देना, सारी गंदगियों को छोड़ देना, सब होता बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा गुरु जी, उनका दर्द इतना बढ़ गया था कि उनको ऐसा लगा कि उन्हें, उनके लिए शरीर त्यागना ही उनका दर्द का अंत है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर हमको इसलिए और उसलिए कृष्णा को याद नहीं करना चाहिए। हमको तो बस सेवा करना चाहिए, हमको बस दर्द ये होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। जब शरीर काम नहीं करेगा ना, किसी दिन अगर बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो हमको बस ये लगना चाहिए, अरे हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। भगवान की सेवा करते, भगवान का दर्शन करते, भगवान का नाम जप करते, अच्छे से और अच्छे से करते हैं, भगवान का चिंतन और अच्छे से करते, ज्यादा शुद्धता से ज्यादा अच्छे से भगवान का करते हैं। बस हमको यही चलना चाहिए, भगवान के लिए और काम करते हैं। और ये सब में भी क्या कीजिए, ये सब में भी जो उस समय कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, श्रवण कर सकते हैं कीजिए। देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धन है, अगर बाई एनी चांस किसी का कुछ कुछ ऐसा स्थिति हो भी जाएगी, अगर हॉस्पिटल में भी है, तब भी कितना सारा वीडियो है, चला करके सुनते रहिए, आराम से एक एक चला करके सुनते रहिए, कितना कुछ सुना जा सकता है, बहुत कुछ है सुनने को, चला चला करके सुनते रहिए, ठीक है। थोड़ा इधर उधर का भी बात होता है, इधर उधर का मतलब डेली का बात हो जाता है, कलवानी पोस्ट आएगा, आज ये आया है, आज वो हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, सबको थोड़ा सा इग्नोर करके, या फिर अगर देख सकते हैं तो वो उस दिन का देख लीजिए क्या हुआ था। बाकी जो
एसेंस है वो तो मिल ही जाता है ना। तो कम से कम सुना कीजिए, कितना आसान है, कितना कुछ है। ठीक है, तो आप लोगों को तो बड़ा सरल है ना? हम लोगों को यही करना चाहिए, भगवान की बातें सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, नाम जप करते रहे, करते रहे, करते रहे, भगवान के ऊपर चिंतन करते रहे, है ना। सारे कष्टों से सब कोई निकलेगा, परंतु भगवान का चिंतन करेंगे तो, भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे तो, गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे तो, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ गुरु हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? जी गुरुजी। गुरुजी मुझे आपको एक और चीज बतानी थी कि जब मैं बीच में कनेक्टेड नहीं थी, क्लासेस नहीं ले रही थी, तो ये काफी प्रचारक ना ऐसा बोलते थे कि मतलब आखिरी समय में तुलसी माला या तुलसी रख दीजिए तो उनका उद्धार हो जाता है। तो मेरी एक नानी थी, मतलब मेरी दूर की ही नानी लगती थी वो, तो मैं उनसे मिलने गई थी, तो वो पैरालाइज्ड हो गई थी उस टाइम पे और पहचान नहीं रही थी किसी को भी। तो उन्होंने हमें जब देखा तो उन्हें पहचान लिया, रोने लग गई वो काफी, और बोल वो पा नहीं रही थी। तो मैंने बोला कि इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो अब आप इनको लहसुन प्याज मत खिलाइए और ज्यादा कुछ मत खिलाइए, इनको तुलसी माला पहना दीजिए और भगवान का यहाँ पे भजन या कुछ भी नाम चलता रहे, सुनते रहे वो। और उनको भी बोला कि आप भगवान को याद कीजिए, नाम लीजिए। तो उन्होंने मेरी बात मानी। तो गुरु जी कि मैंने बहुत बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए, नाम जप करने बोला, बहुत अच्छा किया, है ना। पर यही थोड़ा सा और शुद्ध कर लेते तो फिर और अच्छा हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, कार्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण होता है ना। कार्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण होता है। जैसे सपोज करें आप पैसा कमा रहे हैं, कार्य क्या है? पैसा कमाना। कारण क्या है? भौतिक लाभ है कि कृष्णा की सेवा है? कृष्णा की सेवा करी। तो वही अगर कारण बहुत अच्छा बन जाए, कारण और शुद्ध हो जाए, तो कार्य का और लाभ हो जाएगा। हम्म। जी गुरु। तो लक्ष्य को और शुद्ध बना दीजिए, किया जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा ही किया है, हम गलत नहीं बोल रहे, हम बहुत खुश हैं। देखिए जी इनडायरेक्टली कितने लोग बेनिफिट हो रहे हैं, उनका कितना लाभ हो गया, है ना। मतलब जो बेस्ट कर सकते थे उस स्थिति में तो बेस्ट हो गया ना। जी गुरु जी। और वो मेरे मतलब एक हफ्ते बाद वो चली गई थी, अब तब मैं सोचिए, दिल्ली आ गई थी। आप सोचिए कितना इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे। ठीक है, हरे कृष्णा। गुरु जी, आकांक्षा माता जी पूछना चाह रही हैं कि मोह और प्रेम में क्या डिफरेंस है? वही जो भौतिकता और आध्यात्मिकता में है। मोह भौतिक होता है, प्रेम आध्यात्मिक होता है। प्रेम शुद्धि होता है, कृष्णा से होता है, बाकी इधर उधर प्रेम तो होता नहीं है, हैं? बाकी सब तो मोहित ही होते हैं, हैं? आकर्षण, भौतिक आकर्षण, बाकी सब मोह माया है ना। बोलते भी मोह माया, तो मोह माया वाली है भौतिकता। प्रेम तो बस कृष्णा से ही है। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता में जितना अंतर है वही मोह और प्रेम में। ठीक है, आई होप समझ में आया। यस, किन्हीं और की कोई हरे जिज्ञासा? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरी जो भाभी है उसकी नानी थी और वो नारायण का नाम बहुत जपती थी, नारायण की सेवा करती थी, मंदिर जाना सब कुछ सेवा करती थी। तो एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो ब्रेन में लगने की वजह से वो मेमोरी लॉस हो गया उनका।
तो 3 महीने तक वो बेड रेस्ट में थी। जब वो अच्छा हुई तो सब लोग उनको भूल गए, हस्बैंड से लेके बेटे सब कुछ भूल गए गुरुजी। पर वो हर टाइम जो नारायण नाम का जो बोलती थी वो भूलना नहीं भूली गुरुजी। वो उनकी मेमोरी में वो एक ही शब्द रह गया और अंत समय में वो लास्ट तक नारायण ही बोलती थी, बाकी किसी की याद नहीं थी उनको। तो बोलते बोलते वो 6-8 महीने पहले एक्सपायर हो गई गुरुजी। सिर्फ शब्द सिर्फ नारायण नाम सिर्फ रह गया गुरुजी, बाकी सारे रिश्ते नाते सब भूल गए। ये मुझे बहुत मिराकल लगा। उस वक्त में ज्यादा भक्ति में मैं थी नहीं उतना देर तक से, पर आज मैं फील करती हूँ तो मुझे मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी भक्ति कितनी अच्छी थी, जो मेमोरी के बाद में भी नारायण शब्द सिर्फ रह गया, बाकी सब डिलीट हो गया। हरे कृष्ण जी। देखिए, नाम से प्रेम है। नारायण का जो हाँ प्रकटीकरण है वो तो परमात्मा स्तर पे है, परंतु नाम से प्रेम है। परंतु ये बहुत अच्छी बात है, वो परमात्मा स्तर पे ही है। ब्रह्मन परमात्मा भगवान, नारायण परमात्मा, 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखिए नाम में कितनी श्रद्धा है, उनको नाम में कितनी श्रद्धा थी। बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए कितनी दृढ़ता, नारायण नाम लेते ही रहे। हमारा यही होना चाहिए कृष्णा प्रेम में। कृष्णा प्रेम याद करते रहे, कृष्णा की सेवा याद करते रहे। बाकी सब चल रहा है नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, यही होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु अब और दृढ़ता से चलते हैं, ठीक है। लक्ष्य को और स्पष्ट रखते हैं और सबको दृढ़ता से चलिए। कार्य करना है, बहुत सारा कार्य करना है। न काम करने में पीछे हटेंगे, न भक्ति करने में पीछे हटेंगे, न लक्ष्य प्राप्ति में पीछे हटेंगे, ठीक है। आई होप सब कोई बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो पूछते रहा कीजिए, परंतु काल्पनिक भक्ति नहीं, है ना। मन अनुसार नहीं, जो बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, बस वही, ठीक है। बस आज्ञा पालन, बस और बस आज्ञा पालन, ठीक है। आज्ञा पालन कीजिएगा, कष्टों से निकलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण।